पर जो बजट जो एलोकेट है उससे खाली 750 रुपए ही पर कैपिटा हर व्यक्ति को 750 रुपए ही अलॉट हो रहा है। फ़ायदे जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए उनको, उनका कट हो रहा है और अमीर को और ज़्यादा पैसा मिल रहा है। डे टू डे बीमारियाँ हैं, उसके लिए ना बेड है, ना अस्पताल है, आम आदमी को नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का चेयरपर्सन, क्यूवाई हमारे मीडिया पार्टनर है और हम हेल्थ इश्यूज़ को आपके नज़र में लाते हैं। हमारा एक जो ऑर्गेनाइजेशन है uho.org.in, इसका वेबसाइट आप देख सकते हैं। हम ऐसे मुद्दे पे बातचीत करते हैं जो कि जन स्वास्थ्य, जनहित के लिए अच्छा हो। तो आज हम बात करेंगे जो हेल्थ बजट, अभी जो हेल्थ बजट अनाउंस हुआ है हमारे पार्लियामेंट में, उसमें हम अपना असंतुष्टि, हम इतने संतुष्ट नहीं हैं। उसका हम कुछ आंकड़े बताएँगे कि हमारा ये जो आम आदमी को इसमें कितना फ़ायदा होगा। हमको तो चिंता है कि ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। आम आदमी को अभी भी हेल्थ सर्विसेज़ से वो वंचित रहेंगे और ज़्यादा कुछ इसका मैं कुछ आंकड़े बता रहा हूँ जो अभी आंकड़े हमको मिले हैं। जो अभी हेल्थ बजट में उन्होंने करीब 1 लाख करोड़ ये किया है, अलॉट किया है। अब उसमें लगता तो है कि 10.7% इंक्रीज़ है पिछले साल से, पर अगर हम 4% इन्फ्लेशन को देखेंगे, तो वो इंक्रीज़ बराबर हो जाता है। मतलब हमारा जो इन्फ्लेशन बढ़ गया है, महँगाई बढ़ गई है, तो ये जो बजट का एक्चुअल ग्राउंड में कोई ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ पिछले साल से। और जो गवर्नमेंट का टारगेट से भी खाली 30% ही पहुँचा है। गवर्नमेंट का जो 2025 में जो टारगेट था बजट का कि हेल्थ बजट इतना एलोकेट करेंगे, उसका खाली 30% ही वो कर पाए हैं इस बजट में। तो देखा जाए तो टाइट बजट है, हेल्थ में कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। और 2017 का नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, जो उसके गोल्स है, उसमें क्या था कि अगर नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है अर्बन, पुअर और रूरल एरिया में अगर हेल्थ सर्विस देना चाहता है गवर्नमेंट इक्विटेबल बराबर आम आदमी को मिले, तो प्रति व्यक्ति उसको 2300 खर्चा करना है हर साल 2300 रुपए। पर जो बजट जो एलोकेट है उससे खाली 750 रुपए ही पर कैपिटा हर व्यक्ति को 750 रुपए ही अलॉट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना नीचे है। अगर हमारा आम आदमी का खर्चा अगर देखा जाए, इतना बड़ा पॉपुलेशन है और इसके कंट्रास्ट में अगर हम देखा जाए, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और जो प्रिविलेज्ड सिटीज़न्स है, जो वीआईपी है, उनका हेल्थ केयर बेनिफिट 20 गुना इससे ज़्यादा है। और अभी हम देखे ही थे कि सैफ अली खान को 25 लाख एक दिन में मिल गया। तो आम आदमी को तो कम होते जा रहा है उसका स्तर, जहाँ तक स्वास्थ्य का फ़ायदे जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए उनको, उनका कट हो रहा है और अमीर को और ज़्यादा पैसा मिल रहा है। और इसमें कुछ नए प्रोविज़न्स डाले हैं, जो कि एक प्रकार से अच्छा तो लगेगा थोड़ा, पर उसमें जो लीपापोती जैसा ही है। कुछ जो मेन आइटम्स है, उसमें दिया है कि कस्टम ड्यूटी उन्होंने कैंसर 36 दवाइयाँ जो कि कैंसर में इस्तेमाल होता है और रेयर डिजीज़ में इस्तेमाल होता है, उसका उन्होंने कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया है, हटा ही दिया है, कस्टम ड्यूटी को हटा ही दिया है। उसको इम्पोर्ट करने में अच्छा रहेगा, फ़ायदा रहेगा, सस्ते में इम्पोर्ट होगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें हम कोई ये नहीं है, पर ये बात ये है कि अगर कैंसर तो काफ़ी लेट स्टेज में लोगों को होता है, कैंसर और रेयर डिजीज़ कुछ ही लोगों को फ़ायदा होगा इसमें। और आम दवाइयाँ, आम बेड्स, आम अस्पताल, आम डॉक्टर जो कि हमारे गाँव में, जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल में होना चाहिए, वहाँ पे आपको मालूम है कि कंडीशंस खराब है। पहले हम कई बार बोल चुके हैं, जो बोर्ड कमिटी ने बोला था कि 30,000 पॉपुलेशन गाँव में, उसके लिए अस्पताल होना चाहिए। 70 बेड का हॉस्पिटल या 60 बेड का और 6 स्पेशलिस्ट होना चाहिए, वो नहीं है। ब्लॉक लेवल में 600 बेड का अस्पताल, ब्लॉक लेवल में, डिस्ट्रिक्ट में 2,500 बेड का अस्पताल है, सब स्पेशलिस्ट अवेलेबल हो,
वो आज तक हम नहीं पूरा कर पाए हैं। और अभी रेयर डिजीज को हम के लिए उन्होंने कस्टम ड्यूटी ये कर दिया है और कैंसर के लिए किया है। अच्छी बात है, कैंसर लोग ज़्यादा दिन जी रहे हैं, कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, पर जो डे टू डे बीमारियां हैं उसके लिए ना बेड है ना अस्पताल है, आम आदमी को नहीं है। तो पर्टिकुलरली पेरिफेरल एरिया में हमारे तो और क्या प्रोविजन है इस साल बजट में? 760 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। डिस्ट्रिक्ट में 760 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 50% करीब 300 हॉस्पिटल्स में डे केयर सेंटर फॉर कैंसर ट्रीटमेंट रहेगा। 700 के ऊपर हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उसमें से 300 अस्पताल में कैंसर ट्रीटमेंट डे केयर, मरीज जाके कैंसर का ट्रीटमेंट ले सकता है। तो ये स्टेप तो अच्छा है, पर अपने को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का लेवल, डॉक्टर्स का अवेलेबिलिटी क्या है, एक्सरे मशीन का अवेलेबिलिटी क्या है, स्पेशलिस्ट का अवेलेबिलिटी क्या है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ये हमको देखना है। क्योंकि अभी जो लेटेस्ट कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल का जो रिपोर्ट है, हमने कुछ दिन पहले पेश किया था, उसमें तो हमारे ऑल इंडिया में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसमें करीब 40 से 50% स्टाफ डेफिशिएंट है, डॉक्टर्स डेफिशिएंट है, टेक्नीशियन डेफिशिएंट है। और एक हमने अस्पताल बिहार में बताया था, सासाराम अस्पताल, जहाँ पे 5 साल से इक्विपमेंट पड़े हैं। तो ये तो बता तो दिया है कि हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में 300 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डे केयर कैंसर होगा, पर अदर फैसिलिटीज हो तो और अच्छा है। कैंसर एक बीमारी है, उसके पहले और भी बीमारियां हैं। अब कैंसर को अगर उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, और मेडिकल, और सबसे जो एक और मुद्दा है जिसपे कि काफी लोगों को ये है, वो है कि 10,000 सीट बढ़ा दिए उन्होंने मेडिकल कॉलेज में, एमबीबीएस के 10,000 सीट बढ़ा दिए हैं। अभी एमबीबीएस में ऐसे ही बहुत ये है, बहुत सारे कॉलेज खुल गए हैं और स्टाफ की कमी है, और कई कॉलेज में है कि एक क्लास में 250 बच्चे पढ़ रहे हैं मेडिकल स्टूडेंट्स। उसके हम कैसे उनको सिखाएंगे, क्या करेंगे, ये तो बात हो गया। पर अगर ये 10,000 डॉक्टर अगर हम बनाएंगे, इसमें से आधे तो प्राइवेट कॉलेज के, आधे गवर्नमेंट के हैं, 50-50 आजकल हो गया है, तो ये भी एक बिजनेस मॉडल बन जाता है। क्योंकि इसके बाद वो डॉक्टर क्या करेंगे? क्योंकि आज के तारीख में जितने एमबीबीएस करते हैं उसके आगे वो पीजी करने के इसमें रहते हैं, वो पीजी करने के इसमें रहते हैं, और वो हमेशा कोचिंग अटेंड करते हैं, पीजी में जाएंगे। ये 10,000 इमीडिएटली हमको काम में नहीं लगेंगे, 3 साल 4 साल लगे रहेंगे पीजी सीट। और पीजी सीट उन्होंने बढ़ाया नहीं, इन्होंने खाली एमबीबीएस सीट बढ़ाए हैं। तो अच्छा है, पीजी सीट नहीं बढ़ाए, ठीक है, पर इनके लिए एक कैरियर प्लानिंग होना चाहिए। खाली डॉक्टर पैदा कर, आप डॉक्टर बना रहे हो, पास हो रहे हैं, वो जाके अगर वो जाके रूरल एरिया में काम करे, वो जाके ब्लॉक लेवल में काम करे, रूरल एरिया में काम करे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करे, तो बहुत अच्छी बात है 10,000 डॉक्टर। पर अभी जो लोग डॉक्टर बन रहे हैं उन लोग तो रूरल 1-2 महीने का पोस्टिंग भी नहीं जाते हैं, कट मारने की कोशिश करते हैं। तो वो अगर जाके नौकरी करे, उसमें उनको इंसेंटिव दिया जाए कि भाई आप 3 साल रूरल एरिया में नौकरी करो, आपको उसके बाद पीजी सीट में आपको मार्क्स मिलेंगे, बेनिफिट मिलेगा, तो हमारा रूरल सर्विसेज के प्रॉब्लम जो है, डॉक्टर्स नहीं है, मेडिकल स्टाफ नहीं है, वो शायद सॉल्व हो सकते हैं। अगर ये गवर्नमेंट चाहे, गवर्नमेंट डॉक्टर्स को जो भी पास करे, बॉन्ड को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करे, तो ये कर सकते हैं। आर्म फोर्सेस के डॉक्टर्स जो है वो सियाचिन में जाके 3-3 साल, 2 साल 3 साल काम करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाके काम करते हैं एमबीबीएस के डॉक्टर्स, फिर जाके पीजी करते हैं। तो अगर वहाँ पे अच्छा तनख्वाह दो, आप अच्छा फील्ड अलायंस दो, तो अगर उनके डॉक्टर जा सकते तो हमारे बाकी डॉक्टर को भी जा सके। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नंबर्स से कुछ नहीं है। शहरी इलाके में डॉक्टर्स का ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। 80% डॉक्टर्स हमारे जो ट्रेंड है वो अर्बन एरिया में है, और 70% पेशेंट्स हमारे रूरल एरियाज में है। तो इससे हमारा जो जन स्वास्थ्य नहीं, इससे फायदा होगा। वो रूरल एरिया वाले नेग्लेक्ट हो जाएंगे, जो अर्ली स्टेज बीमारी रहेगा, फिर जाके वो आएंगे शहर में कैंसर का ट्रीटमेंट, दूसरे टर्शरी केयर में ट्रीटमेंट कराएंगे। तो अगर हमारे को प्राइमरी लेवल हेल्थ, अगर हमको हेल्दी बनाना है इंडिया को, तो हमको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। खाली पैसा, बजट और सीट बढ़ाने से और कुछ ड्रग्स के कस्टम ड्यूटी कम होने से हमारा हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। बेशक आप कैंसर के लिए कस्टम ड्यूटी एलिमिनेट कर दो, रेयर डिजीज के लिए एलिमिनेट कर दो, पर ये एक बहुत छोटा प्रोपोर्शन है ऑफ द हेल्थ रिक्वायरमेंट ऑफ द होल कंट्री।
रेयर डिजीज़ में कुछ लोग हैं उनका ऐसे भी कर सकते थे आप, अगर रेयर डिजीज़ है तो कम केसेज़ होंगे तो ऐसे भी कुछ बजट बना सकते थे उनके लिए। कैंसर के लिए भी बना सकते हैं, पर हमारे मेजॉरिटी है बर्डन हमारा टीबी का मेजर बर्डन है। कुछ महीने पहले 6 महीने पहले टीबी की दवाइयाँ नहीं मिल रही थी लोगों को, इंटरप्ट हो गया था सप्लाई। कैंसर तो दूर की बात है, जिसका ट्रीटमेंट है टीबी का, रोज़ 1400 लोग टीबी से मरते हैं। चाइल्ड मैलन्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। तो अभी जो बजट के आज के तारीख में जो बजट है, ऑर्डिनरी सिटिज़न को कम से कम अपने पॉकेट से हर साल 2,500 रुपए खर्चा करना पड़ता है और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है बजटिंग में खाली उसका बहुत कम अमाउंट है पर पर्सन। और इसमें क्या है कि हमको हर साल क्या होता है कि खर्चा के लिए, मेडिकल खर्चे के लिए 5 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं। इतना खर्चा होता है, उनको शहर आना पड़ता है। एक तो हमने बताया गाँव में इलाज का साधन नहीं है, अच्छा अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, 50% स्टाफ की कमी है, तो उनको सिटी आने के लिए अपना पैसा खर्चा करना पड़ता है। नौकरी से उनको लॉस होता है, नौकरी छोड़ना पड़ता है, सिटी आके रहने का बंदोबस्त, उसके अलावा ट्रीटमेंट का बंदोबस्त। कई लोग को ज़मीन बेच के, घर बेच के आते हैं ट्रीटमेंट के लिए और पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं। 5 करोड़ पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं। तो अगर इसमें क्या है कि हेल्थ बजट क्या बैंड-एड है। हम क्या कह रहे हैं कि एक घाव हमारे, और ये आज का नहीं है, इंडिपेंडेंस के बाद से जो हमारा रोड मैप बनाया था, घोड़ कमेटी ने ये बनाया था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रहेंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर रहेंगे, ब्लॉक हॉस्पिटल, वो पूरा नेग्लेक्ट किया है। माने वेल इक्विप्ड होंगे और वहाँ इतने डॉक्टर्स रहेंगे, वो उन्होंने 70 साल के ऊपर नेग्लेक्ट हुआ है क्योंकि बजट नहीं था। उसके बाद 80-90s के बाद प्राइवेटाइजेशन हो गया, कॉर्पोरेट मॉडल आ गया। आयुष्मान भारत भी जो है, उसका भी जो गवर्नमेंट ने कोशिश किया है कि आयुष्मान भारत से इसको पूरा करे, आम आदमी को भी मिले, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। आयुष्मान भारत में एलोकेशन कितना किया है, इस साल का एलोकेशन कितना किया आयुष्मान भारत में? 9,400 करोड़ किया है आयुष्मान भारत में इस साल, और उससे 60 करोड़ पॉपुलेशन को कवर करने का ये है, टारगेट है। तो उसमें कितना पैसा बनता है? रुपीज़ 156 पर पर्सन, करीब 150 रुपए ही बनते हैं पर पर्सन का, आयुष्मान भारत का अलॉटमेंट में भी, जो कि गरीबी रेखा के नीचे 60 करोड़ है। तो गवर्नमेंट का जो ये प्लानिंग है, ये भी आयुष्मान भारत का भी जो एलोकेशन, ये एडिक्वेट नहीं है इस साल। तो हॉस्पिटल्स जो दूसरे जो आयुष्मान भारत एम्पैनल हॉस्पिटल है, उनको पेमेंट का काफ़ी डिले है अभी तक जो रिपोर्ट है, और काफ़ी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को चलाना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। और आयुष्मान, और इनमें जो प्रायोरिटी है, गवर्नमेंट का प्रायोरिटी है, ये पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने में होना चाहिए। ये हम हमेशा बोलते हैं, कैंसर लाइफ सेविंग ड्रग कम किया है, पर ऐसे एसेंशियल ड्रग के पहले ही नहीं होने थे कस्टम ड्यूटी। और 10 तो रियल रिफॉर्म क्या होगा? एक्चुअल रिफॉर्म, बैंड-एड छोड़ के अगर घाव को भरना है, हमारे यहाँ जो हेल्थ का जो है, जो कि बीमार है, हमारा हेल्थ ही बीमार है। अभी ये कैसा पता नहीं डेफिनेशन है कि हेल्थ तो हेल्थ होना चाहिए, पर हमारा हेल्थ सर्विसेज बीमार है, उसकी बीमारी गहरा है। उसके ऊपर बैंड-एड जो है, हेल्थ बजट खाली बैंड-एड का काम करता है। हर साल एक बैंड-एड लगा देते हैं, और ये इस साल भी एक बैंड-एड लगा दिया है। तो एक्चुअल इसको पूरा घाव भरने के लिए हमको बहुत खर्चा करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पब्लिक हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन करना है एट टिल द विलेज लेवल, रूरल एरिया तक। और टाइमली पेमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट स्कीम जो हम आयुष्मान भारत कहते हैं, वो काफ़ी डिफ़ॉल्ट होता है। और फिर हम देखते हैं कि कई लोग अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको चलाना रहता है अस्पताल। और टैक्स, और लाइफ सेविंग ड्रग्स में टैक्स नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस कीजिए, बेटर प्लानिंग, खाली एमबीबीएस सीट बढ़ाने से काम नहीं होगा। इनको डॉक्टर्स को बॉन्ड बनाइए कि भैया जाइए आप रिमोट एरिया में नौकरी कीजिए, एक्स्ट्रा पैसा दीजिए, एक्स्ट्रा अलाउंस दीजिए। आर्म फोर्सेस में देते हैं तो सिविल डॉक्टर्स को भी करना चाहिए। डॉक्टर्स शुड बी ट्रेन्ड फॉर
टफ ड्यूटीज फॉर केयरिंग फॉर द पॉपुलेशन। खाली जाके शहरों में कॉर्पोरेट अस्पताल में काम करना या फिर अब्रॉड चले जाते हैं। अभी देखिए सब डॉक्टर यूके चले जाएंगे, यूएसए चले जाएंगे या कॉर्पोरेट अस्पताल में काम करेंगे, उससे हमारा हेल्थ प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है। तो आज का हमारा यही मैसेज था कि ये बैंडेड हर साल एक के ऊपर एक बैंडेड लग रहा है। हेल्थ बजट जब तक हमारा पूरा रिस्ट्रक्चर नहीं होगा प्लानिंग, तब तक हेल्थ बजट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी, ऊपर से लीपअप होती है। इतना ही आज मैसेज देना था। धन्यवाद।